कोई घर में है।
उस आया ने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ, अब अगर मैं किसी के यहाँ चोरी करने जाऊंगा तो वो मुझे बिठाकर चाय तो नहीं पिलाएंगे ना। ऑब्वियसली मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। रतन, तुम वहां एक कबर्ड में छुपे थे? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? रतन, मालिनी के विजन्स वापस शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है अब तुम्हें सब कुछ याद है? नहीं रतन, मुझे याद तो कुछ नहीं आया है। मैं इतना जानती हूँ, मैंने तुम्हें वहां देखा था। कैसे ये नहीं मालूम, मैंने तुम्हें देखा था बस। शीला की रिपोर्ट्स देखते हैं। अभी पता लग जाएगा कि इन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है कि इतना हंगामा हो रहा है। शीला की रिपोर्ट पॉजिटिव है। डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। क्या मतलब? सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है। लेकिन 4 महीने की प्रेगनेंसी में तो बच्चा नजर आ जाना चाहिए ना? हाँ, अजीब सी बात है। इसमें भी कुछ नजर नहीं आ रहा। इसमें अजीब क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि कोई बच्चा है नहीं। डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वो प्रेग्नेंट है, फिर इसमें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? पर इस धुएं का मतलब क्या है? ओह गॉड! वो घर में घुसकर रिपोर्ट्स ले गया और तुम देखती रह गई। तुमसे कहा था ना, होशियार रहना। तुम जानती हो उस रिपोर्ट्स में क्या है। अरे वो जिंदा बचकर गया कैसे? बोलो बोलो। अजय, ये सब क्या है? क्या हुआ यहाँ? शीला, वो कल रात घर में चोर घुस आया था। वो चोर? हाँ, देखो, घबराओ मत, सब ठीक है। लेकिन वो... शीला, तुम कमरे में जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अजय, मैं... अगर तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हें बुला लेंगे। शीला, कमरे में जाओ। आज के बाद शीला को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। परछाई की तरह तुम शीला और उनके साथ रहोगी, समझी? वो लोग शीला से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई शीला के नजदीक भी आया ना तो तुम देखो, मैं एक गलती अपने दुश्मनों की बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन दूसरी गलती मैं अपने दोस्तों की भी माफ नहीं करता। मैडम, तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ। लेकिन मैं तो स्टेशन जा रही हूँ। साहब ने मुझे हमेशा आपके साथ रहने को बोला है। वो नहीं चाहते कि इस हालत में आप कहीं भी अकेली जाएं। अजय भी ना इस तरह घबरा रहे जैसे वो इस दुनिया के सबसे पहले आदमी हैं जो बाप बनने वाले हैं। चलो ड्राइवर, स्टेशन चलते हैं। हमें किसी भी तरह से शीला को ये सोनोग्राफी प्लेट्स दिखानी ही होगी। वो हमारा ना सही, लेकिन इसका तो जरूर यकीन करेगा। शीला से बात करी तो कैसे? रतन, तुम शीला से बात कैसे करोगे? उसके आए तो उसको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे। मुझे तो उसे देखते ही डर लगता है। रतन, यही है ना जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी? हाँ। पापा, ये आदमी कौन है? प्रताप सन्याल, शीला के पापा। कैसा रहा सफर? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। तुम कैसी हो? अपना ख्याल रख रही हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे ज्यादा अजय मेरा ख्याल रखता है, और ये मैडम कुछ काम ही नहीं करने देती। मेरा शहर से सारा सामान लिया है ना? देखा नहीं, एक बैग लेके गया था, 2 बैग लेके आ रहा हूँ। एक बैग में सिर्फ तुम्हारा ही सामान है। थैंक यू पापा। बेटा, तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कॉलेज में थोड़ा काम है, बस गया और आया। ठीक है, जल्दी आना।
रिक्शा। प्रताप जी, प्रताप जी, अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे तो गहोटा में कोई मुझे पहचानता नहीं, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। अब मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए, काफी जरूरी बात है। देखिए, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसका ताल्लुक आपकी बेटी शीला और उसके होने वाले बच्चे से। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हर 37 साल के बाद गहोटा शहर पागल हो जाता है। मेरा दामाद खूनी है, मेरी बेटी शीला की शादी नहीं हुई है, तो मैंने कन्यादान किसका किया था? बोलो ना। मैं जानता था कि आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं। आपको सिर्फ कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। आपको अपनी आंखों पर यकीन है ना? तो ये देखिए। क्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शीला की सोनोग्राफी प्लेट्स हैं। ये प्लेट कहां से मिली तुम्हें? नहीं, कहां से मिली तुम्हें? प्रताप जी प्लीज, आप पहले ये प्लेट्स देख लीजिए, उसके बाद आप खुद ये फैसला कीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच। क्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ धुआं है, धुआं। देखिए, सोनोग्राफी सब लोग नहीं समझ सकते, सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है इसे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप ये आखिरी प्लेट जरूर देखिए, और इसे समझने के लिए आपको किसी रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है इसमें? ये देखिए निशान, ये वही निशान है जो इस तस्वीर में है। किस चीज का निशान है? जरूर किसी से गलती हुई है। मैं पता जरूर लगाऊंगा और शीला की सोनोग्राफी फिर से करवाऊंगा। लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल प्रताप जी। अजय कुछ भी कर सकता है, और मुझे यकीन है कि वो ये सोनोग्राफी दोबारा से नहीं होने देगी। उन चारों ने आपको भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। पहले तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, और फिर शीला को उकसाने की कोशिश की, और जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे घर में चोरी भी की। ये सब मुझे पता है अजय। मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं था जब तक मैंने वो सोनोग्राफी की प्लेट्स नहीं देखी। देखो अजय, शीला मेरी इकलौती बेटी है और मुझे उसकी बहुत चिंता है, जैसे हर बाप को होती है। मैं शीला की फिर से एक बार और सोनोग्राफी करवाना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना होता हो। एतराज क्या हो सकता है? कल ही चलते हैं। नहीं, कल नहीं, आज ही जाएंगे हम। लेकिन वहां नहीं जाएंगे जहां तुम शीला को पहली बार ले गए थे, बल्कि किसी दूसरे क्लिनिक में ले जाएंगे। आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं? ये एक और सोनोग्राफी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरा मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैं अपने पोते को देखना चाहता था। बहुत उतावला था, तो अजय ने कहा चलो देख लो। क्यों अजय? आप दोनों भी ना, मेरी समझ में नहीं आता आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? शीला बेटी, हेलो। आप अभी मॉनिटर देख सकते हैं। कंप्यूटर को क्या हो गया? अभी तो ठीक चल रहा था। मैं चेक करके आती हूँ।
अजीब बात है, अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, सिर्फ इस रूम में, जबकि इस रूम में वोल्टेज स्टेबलाइजर है। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम कल आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप रुकिए, फ्यूज लगा रहे, अभी ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर चालू हो गया। लेकिन प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल बता दो, अजय कुछ भी कर सकता है और मुझे यकीन है कि वो ये सोनोग्राफी दोबारा से नहीं होने देगा। मैं और शीला आज ही मुंबई जा रहे हैं। अब मैं उसके सारे टेस्ट वहीं करवाऊंगा। शीला कहीं नहीं जाएगी। क्यों? तुम्हें किस बात का डर है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों है? मैं शीला को कहीं नहीं जाने दूंगा। हम दोनों जाएंगे और आज ही जाएंगे। मैं भी देखता हूं तुम हमें कैसे रोकते हो। तुम उसके पति हो पर मैं उसका बाप हूं। बाप है, लेकिन फिर भी आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। अरे आज जो कुछ क्लिनिक में हुआ था उसकी वजह से वो पहले से ही परेशान है, और फिर भी आप आज रात ही रात उसे मुंबई ले जाना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि इतनी भागदौड़ शीला और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। देखिए, आप मुंबई में शीला का चेकअप करवाना चाहते हैं ना, करवाइए। कल सुबह यहां से मुंबई की ट्रेन जाती, मैं आप दोनों की टिकट बुक करा देता हूं, लेकिन आज रात प्लीज उसे आराम करने दीजिए, प्लीज। पर कल हम दोनों जरूर जाएंगे। रतन, वो कंप्यूटर का मॉनिटर मेरी आंखों के सामने फट गया। हमने आपसे कहा था ना कि अजय ये सोनोग्राफी होने ही नहीं देगा। मैं कल सुबह शीला को बंबई लेके जा रहा हूं और वहीं उसका चेकअप करवा देता हूं। नहीं, वो वहां पर भी नहीं होने देगा। अरे क्यों नहीं होने देगा? क्या कर लेगा वो? क्यों नहीं होने देगा? वो कुछ भी कर सकता है। अरे तुम लोग ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? और अजय अब शीला की सोनोग्राफी करने के लिए मान गया है। प्रताप जी, मुंबई में मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर तारा। शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करती है। आप प्लीज उससे मिल लीजिएगा, शीला के सभी टेस्ट करवा देगी। ठीक है, मैं चलता हूं। एक बार ये सोनोग्राफी हो जाए तो ही ये विश्वास करेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं भी उसी ट्रेन से चला जाता हूं। इन्हें पता नहीं अजय कितना खतरनाक है, वो कब क्या कर देगा। समझ गया।
मेरा दिमाग भी खराब हो गया। मैं तो खामखा घबरा रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं। दो चार मिनट यहाँ रुक जाता हूँ, सांस में सांस आ जाएगी, फिर चला जाऊंगा। अजय, क्या हुआ? क्या बात है? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? और ये लोग पापा, 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 ऐसी मौत हमारे लिए परेशानी बन जाती है। पता नहीं इसने आत्महत्या की है या फिर इसका खून हुआ है। बाबा ये क्या हो गया बाबा? यहाँ पर कल रात जरूर कोई सोया था। वो बलराम के लिए काम करता है वो लड़का। सर रामू? हाँ हाँ रामू, यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हे, बलराम के घर जाना और वो लड़का देखना, मिला तो मेरे पास लेकर आना। जाओ। बाबा ये क्या हुआ बाबा? चलो शीला, नहीं, चलो चलो नहीं बाबा। अजय! ये इंस्पेक्टर। ये उनके हाथ में था? जी इंस्पेक्टर। मरने वाले के हाथ से ये कपड़ा मिला है। अगर उनका खून हुआ है तो ये कपड़ा हमें खूनी तक पहुंचाएगा। ये कपड़ा तो मैं पहचानती हूँ इस कपड़े को। तुम अजय साहब के घर में काम करती हो ना? जी हाँ। तुम पहचानती हो इस कपड़े को? जी, ये कपड़ा उन्हीं की शर्ट का है जो आपके साथ हमारे घर आए थे।
ये क्या बदतमीजी है? अरे क्या चाहते आप सब लोग बाहर जाओ, चलो। अरे लेकिन क्यों, किसने? सबको बाहर निकालो, चलो। चलिए, चलो, चलिए, और दरवाजा बंद कर लो। तुम उस दूसरे कमरे की तलाशी लो। जाओ, वो दो लड़कियां रह रही हैं। चलो जाओ, इस कमरे की तलाशी लो, चलो जल्दी। सर, इंस्पेक्टर प्लीज रतन को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर प्लीज। इंस्पेक्टर मैंने ये खून नहीं किया है। अच्छा, तो फिर प्रताप साहब के हाथ में तुम्हारी शर्ट का टुकड़ा कहां से आया? हाँ? मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरी शर्ट तो तब फटी थी जब मैं उस दिन हाँ बोलो, कब फटी थी? बोलो बोलो, कब फटी थी? जब तुम अजय साहब के घर में चोरी के इरादे से गए थे तब। हमसे कुछ मत छुपाओ, हमें अजय साहब ने सब बता दिया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कोई गड़बड़ नहीं करना, लेकिन तुम नहीं माने। अब क्या केस बनेगा तुम्हारे खिलाफ मालूम है? पहले तो तुमने इस इज्जतदार आदमी को बदनाम करने की कोशिश की, फिर उनके घर में चोरी की, उसके बाद उनके ससुर को मार दिया। बहुत बुरी तरह से फंस गए हो तुम, बहुत बुरी तरह से। मुझे तो तुम्हारा फ्यूचर साफ नजर आ रहा है, तुम्हें फांसी ही होगी। चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज रतन को छोड़ दीजिए। देखिए उसने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। देखिए हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है और बहुत जल्दी गवाह भी मिल जाएगा। आप लोग मेरे साथ बहस मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरे दोस्त हो ना? तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, हर मुश्किल से बचाना चाहते हो तुम मुझे। हाँ शीला, हाँ। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मेरे बाबा को क्यों मारा तुमने? बोलो 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 बोलो। मैंने बाबा को नहीं मारा शीला, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? हाँ? इस वक्त तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे बाबा की मौत के पीछे अजय का ही हाथ है। बस करो ये झूठी कहानियां। जब से तुम यहाँ आए हो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। किस जिंदगी की बात कर रही हो तुम? कौन सी जिंदगी? अरे तुम्हारी ये जिंदगी झूठी है, सब कुछ झूठ है, यहां तक कि तुम्हारी प्रेगनेंसी भी झूठी है। हाँ, तुम्हारे पेट में जो पल रहा है वो कोई बच्चा नहीं है, कुछ और है, कुछ और। इस बात का शक तुम्हारे बाबा को भी हुआ था, इसीलिए अजय ने उन्हें भी मार दिया। अच्छा, यानी हम सब झूठे हैं और तुम अकेले सच्चे हो। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर हम ये साबित कर दें कि पिछले 4 सालों से तुम बॉम्बे में रह रही थी, वहां काम करती थी, तो क्या तुम हमारी बात का यकीन करोगी? बोलो। मैं कल बॉम्बे जा रही हूँ वकील को लाने। वहां मैं तुम्हारे घर और ऑफिस जाऊंगी और वो सारे सबूत
जो ये साबित कर सकते हैं कि तुम वहां रहती थी, यहाँ लेकर आऊंगी। एयरलाइंस के लोग, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी रूममेट, सारे लोगों को मैं यहाँ गहोटा में लेकर आऊंगी। तब जाकर शायद तुम्हें यकीन हो जाए कि जिन लोगों को तुम अपना दुश्मन समझती हो ना, वो तुम्हारे असली दोस्त हैं, और जिसे तुम अपना पति समझती हो वो तुम्हारा दुश्मन है। सारिका अगर सबूत लेके वापस लौट आई तो शीला के दिमाग पे हमने जो काबू पा रखा है वो खत्म हो जाएगा। शीला को सच पता चल जाएगा, हमारी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक ही रास्ता है, वो मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। आप कहें तो मैं उसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत है। शीला की कोख में उनकी शक्ति हर पल बढ़ती जा रही है। तुमने देखा नहीं, उन्होंने प्रताप को कितनी आसानी से रास्ते से हटा दिया। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो है ना, वो सब संभाल लेंगे। मुंबई पहुंचना तो दूर, सारिका गहोटा के बाहर भी नहीं निकल पाएगी। सारिका, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजय का कुछ भरोसा नहीं है, अगर उसे पता लग जाएगा तो कुछ भी कर सकता है वो। पता है डॉक्टर, लेकिन रतन को छुड़ाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। परिमल एक अच्छा वकील है और वो हमारा दोस्त भी है। देखना, वो रतन को 1 मिनट में छुड़ा लेगा। मैं परसों तक वापस आने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं यहाँ कैसे आई? हाँ सारिका, सारिका, मैं यहाँ कैसे आई? कुछ बोलो ना सारिका। ड्राइवर, आपको कुछ पता है मैं यहाँ कैसे आई? ड्राइवर, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू बोथ? आप लोग बोलते क्यों नहीं कुछ? ओह गॉड, इस आईने में मैं दिखाई क्यों नहीं दे रही हूँ? सारिका है, ड्राइवर भी है, लेकिन मैं क्यों नहीं दिखाई दे रही हूँ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? सारिका! ड्राइवर, क्या हुआ? मैडम, सामने एक आदमी खड़ा है।